दे किसका डर तू दुआ। हेलो नमस्ते, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं वेलकम कर रही हूँ मम्मा की यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव की शांति। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, मतलब जैसे कि 9-10 बज चुके होंगे और मैंने मम्मा को भेजा हुआ है छत पे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि आज है मदर्स डे। तो ऐसे कि मम्मा के लिए, तो ऐसे कि किसी के भी मदर के लिए कोई स्पेशल डे नहीं होता है, ऐसे ही सारे ही दिन अच्छे होते हैं। बट अगर कोई डेसिग्नेटेड स्पेशल डे है तो ऐसे मैं उसको सेलिब्रेट करना चाहूँगी। तो आज मैं मम्मा के लिए मैंने कुछ सरप्राइजेस बहुत सारे प्लान कर रखे हैं, देखते हैं वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाते हैं कि नहीं। तो अभी मेरे को जाना है मम्मा के लिए ब्रेकफास्ट में कुछ ले आने आसपास से, देखती हूँ क्या लेके आती हूँ। मैं दुकान से लेके आई हूँ समोसे, क्योंकि मम्मा को ऐसे मतलब ऐसे कभी कभी संडे वगैरह को मम्मा खाना बहुत पसंद होता है। और हाँ, लाइक आज जितने भी लोग मेरी जितनी मासियाँ देख रही हैं और जितने भी लाइक आंटी वगैरह हैं, सबको हैप्पी मदर्स डे एंड मे योर लाइफ गेट्स वेरी वेल। एंड चलो जल्दी से खिलाते हैं मम्मा को। तो नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। जितने भी मेरी माताएं, मेरी बहनें, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी को मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो है वो रम्या ने मेरे को स्पेशल फील करवाने के लिए पता नहीं क्या, अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ, मैं छत पे थी। देखिए मैं आई हूँ तो यहाँ पे समोसा लाके मेरे लिए रखा गया है कि नाश्ता नहीं बनाना, मतलब मेरे लिए नहीं, सबके लिए ही है। नाश्ता नहीं बनाना, आज आपको आराम करना है और खाना भी मैं ही बनाऊँगी। तो रम्या को खाने में ना कढ़ी बनाने आता है, उसको कढ़ी बहुत अच्छे से बनानी आती है, कढ़ी और चावल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी खाने में कढ़ी और चावल। वैसे देखिए माँ के लिए तो कोई स्पेशल दिन नहीं होता है, लेकिन अगर दिन बनाया गया है तो उसको हमें एंजॉय करना चाहिए। मम्मियों को ना महंगे गिफ्ट, तोहफे, ये वो देने से कोई वो नहीं होता है। मम्मी को आप इज्जत दीजिए, अपने प्यार दीजिए, बहुत सारा सम्मान दीजिए, उनके कामों में हेल्प करिए, उनके साथ टाइम बिताइए। अगर आप बाहर हैं तो आप उनको कॉल किया करिए, हर रोज़ कॉल किया करिए, उनका हालचाल पूछा करिए। क्योंकि एक एज होती है ना जब हमारे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो सच है कि हम माँ बाप ना अकेले हो रहे होते हैं, तन्हा हो रहे होते हैं। वो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी, जॉब के लिए बाहर में रहते हैं। तो मम्मी को अपने कॉल करिए और उनको एहसास दिलाइए कि हम आपके साथ हैं। उस माँ के लिए उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि माँ तो अपने हर दुआ में, हर एक दिन में, हर एक सांस में अपने बच्चों की तरक्की ही मांगती है और कुछ नहीं मांगती है। और मुझे लग रहा है कि कोल्ड ड्रिंक भी, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक में ना जैसे ये काला और ये क्या बोल रहे हैं, जैसे थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला, स्प्राइट वगैरह नहीं पी पाती हूँ, मुझे कड़वा लगता है, मेरे गर्दन में जलन होने लगता है। यहाँ पे देखिए माजा का पूरा बड़ा सा बॉटल ला के मैंने उसकी सरप्राइज़ को ख़राब नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे पता है वो सरप्राइज़ के रूप में ही ला के रखी है। तो गोलू प्रियंका ने भी मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाया, सुबह सुबह ही कॉल किया। मतलब कि गिफ्ट देना या आपके लिए सरप्राइज़ प्लान करना ये ज़रूरी नहीं होता है, आपके शब्दों में, आपके व्यवहार में कितना ज़्यादा आप अपनी मम्मी के लिए इज्जत करते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो उन लोगों का भी सुबह सुबह में कॉल आया और मैंने खूब सारी उनको ब्लेसिंग दी। तो हमको तो मतलब मैं जो है वो जैसे से मतलब बड़ी होती गई और वो करती रहती है मेरे लिए, कभी कार्ड बनाएगी, कभी कुछ करेगी। तो आप भी अपनी मम्मी को स्पेशल फील कराने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वो लोग आज के दिन थोड़े से सैड होते हैं मेरी तरह, जिनके पास मम्मी नहीं है, बट कोई नहीं, भगवान है, वो सब कुछ देख रहे हैं, तो ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं जा रही हूँ रेडी होने और खाने का प्रिपरेशन कम से कम कर दूँ, क्योंकि आज रम्या खाना बनाएंगे कढ़ी और चावल। तो मैं प्याज वगैरह की पकौड़ी वकौड़ी बना दूँगी, जा रही हूँ काट देने, उसकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तो चलते हैं किचन में और अभी मैं चेंज करूँगी, क्योंकि मैं जस्ट अभी नहा के हेयर वॉश करके आई हूँ। तो मैंने बाथरूम से जैसे साड़ी ना बहुत लटरा जाती है, पूरा बाथरूम और वॉशरूम का है, वो बाथरूम और वॉशरूम दोनों एक ही में है ना, तो वो वैसे हो जाता है। तो मिलते हैं अभी आपसे थोड़ा टाइम के बाद। खा लिए क्या कहता है? तो यहाँ पे देखिए
और रम्या मुझे तैयार कर रही थी, आज मदर्स डे था। ऐसे भी करती है, रोज़ करती है, रोज़ मेरे लिए ज्वेलरी निकालती है, मेरे कौन सी साड़ी में कौन सा कलर का ज्वेलरी चलेगा, बैंगल सजा के रखती है। तो ये रोज़ का होता है। बस कैप्चर मैंने आज कर लिया क्योंकि रम्या की फ्रेंड भी आई थी तो उनके हाथ में फ़ोन था तो उन्होंने कैप्चर कर लिया, नहीं तो मैं नहीं कर पाती हूँ। बाकी आप लोग को पसंद आएगा तो मैं नेक्स्ट डे से ज़रूर कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। तो आज रम्या ने मुझे तैयार करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो भाई अच्छा महसूस भी हो रहा है। ये देखिए, अगर आपको दिख पाएगा तो बालों में बहुत ज़्यादा फूल लगाए गए हैं मेरे। और बस ये वाला साड़ी का मेरे को वीडियो शूट करना था तो मैंने कर लिया। मैंने ज़्यादा रील नहीं बनाई क्योंकि फिर पोस्ट कर नहीं पाती हूँ और फ़ोन का स्पेस भर जाता है। और मैंने खुद से मैं खुद से इतना अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। देखिए, इस फ़ोन में कोई फ़िल्टर नहीं है। अगर मैं फ़िल्टर लगा लूँ तो आप लोग नहीं पहचाने। 1 मिनट में आपको लगा के दिखाती हूँ, रुकिए। देखिए ऐसे हैं इसके फ़िल्टर, तो इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं ओरिजिनल दिखाती हूँ। तो ये रही मेरे नेचुरल फ़ोन का कैमरा। तो मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई थी, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा मेकअप किया। जब रम्या मेरी तारीफ़ करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों शादी। और ये वाले जो कड़े हैं जो आज मैंने पहने हैं, ये मुझे भाभी जी ने गिफ्ट दिया था। वो गई थी कहीं पे, कहीं भोलेनाथ के मंदिर, तो वहाँ से ये लेके आई थी। तो 4 कड़े मुझे दिए हैं उन्होंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सबसे छोटी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा दुलारी हूँ, मुझे मिलते रहते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि मैं सबको दिखा नहीं सकती हूँ कैमरे पे क्योंकि सब कंफर्टेबल नहीं है। तो खाना मैंने ही बनाया और मैंने नहीं बनाया। रीज़न था कि उसके टेस्ट चल रहे हैं, तो मैंने बोला कि ठीक है, तुमने कह दिया ना कि तुम मेरे लिए करना चाह रही हो, आज मदर्स डे के दिन मेरे लिए वही बहुत है, खाना मैं बना लेती हूँ। तो मैंने बनाए हैं आलू परवल की सब्ज़ी, चावल और रोटी। दाल आज मैंने नहीं बनाया है क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी चेंज होना चाहिए, तो सब्ज़ी, रोटी और चावल बनाया हुआ है। जा रही हूँ फटाक से सलाद काटने, सबको खिलाती हूँ और इस साड़ी को चेंज कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। को किलो ये कही तो उतना कटा जी तो कैसे खाइल जाई? देख ले ना ही वो देखे झोरा फाट के होता है बढ़िया है, ओके निकाल के देख लो। 13.5 किलो का कही तरबूज का उद्देश्य से कटैला के बाद यूज ना हो पावेला। अब पता ना मीठ हो कि ना, मीठ ना हो तब सुन तनी, मीठ ना हो तब हम का करी? खुद ले लो तो फाटिए गेले वो ना, क्यों चिप्पी कटवा? काहे ना चिप्पी कटवाम नहीं। हाँ, देख लीजिए, यही गिफ्ट है जो रम्या मुझे दी है। मैंने नहीं दिया है। किसने दिया है? नकेला ले लो, नाम ले लो, पैसा के देहला। तो ये रही मेरी एकदम छोटी सी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगी कि आप सबको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से कटा हुआ है। तो मैं जो हूँ एक ऐसी हूँ कि आप लोग देखेंगे कि कोई भी चीज़ है जैसे या फिर मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर, जैसे आज मदर्स डे है तो ये नहीं कि मैंने बहुत सारा वीडियो कर लूँ, बहुत सारा रील डाल लूँ। नहीं, चीज़ें मुझसे हो ही नहीं पाती हैं। ऐसी क्यों हूँ मैं दुनिया को देख के क्यों नहीं अपने आप को बदल पाती हूँ? नहीं बदल पाती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। हाँ, मम्मी को याद भी किया है, थोड़ी सी आंसू भी बहाए हैं उनके दुख में, अपने दुख में, उनका क्या। तो मैं जो हूँ, मैं अपनी काली माता को अपनी मम्मी मानती हूँ। और जो लोग भी, जिनके पास भी उनकी मदर नहीं है, आज मदर्स डे है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही उनको याद आ रही होगी या फिर आज ही स्पेशल कोई ऐसा दिन है कि बहुत सारा वो करना। मम्मी की कमी दुनिया में किसी भी इंसान का कोई पूरा नहीं कर सकता है। तो मैंने सब आप लोगों को बता ही दिया कि अपनी मम्मी की इज़्ज़त करिए, अपनी मदर का बहुत सारा इज़्ज़त करिए। इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं चाहती हैं अपने जीवन में। जो लोग अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करते हैं, अगर वो कितनी भी अपने लाइफ में तरक्की कर ले, मैं माँ ही की नहीं कह रही, मैं हर एक उस औरत की इज़्ज़त करने को बोल रही हूँ। और हर एक औरत को हर एक पुरुष की इज़्ज़त करनी चाहिए। कि जो लोग अपने पेरेंट्स की, अपने मदर की या फादर की इज़्ज़त नहीं करते, वो लाइफ में कितना भी चाहे सक्सेसफुल हो जाए, किसी भी बहुत ही ज़्यादा ऊंचे पद पे चले जाएं या फिर कुछ भी वो कर लें, लेकिन वो एक सुखी और
संपन्न जीवन नहीं जी सकते हैं। पैसे से ही सब कुछ नहीं होता है। जब तक इंसान के पास मन की शांति नहीं है, जैसे कि मैं यूट्यूब पे जब नहीं थी तब मैं बहुत सुखी थी। सुखी इन द सेंस कि मैं शरीर से बहुत सुखी थी, मुझे इतनी सारी बीमारियां नहीं होती थी, मेरा वेट बहुत कंट्रोल में था, मैं खुश थी अपने जीवन में। थोड़े से कम पैसे नहीं थे, लेकिन एक जो खुशी थी वो अलग ही तरीके की थी। यूट्यूब पे आने के बाद पैसे मिले, नाम मिला, पहचान मिली, बहुत से लोगों का प्यार मिला, बहुत सारी चीज़ें मिली, बट क्या उसके पीछे कुछ रिश्ते खो दिए, कुछ अपनों को खो दिया, कुछ अपनों ने छोड़ दिया कि नहीं तुम हमारे काबिल ही नहीं हो हमारे समाज की, क्योंकि तुम वीडियो बनाती हो। उसके अलावा कुछ हेल्थ का तो आप लोग देख ही सकते हैं। एक 55-58 किलो का वज़न आज 70+ बढ़ के हो चुका है। वेट गया, इतनी सारी दांत में जब देखिए तब बीमारी होती रहती है, जब देखिए तब आँख में बीमारी रहती है, सर में बीमारी है, तो ये है तो वो है, इतनी सारी बीमारियों ने मतलब बीमारी और मैं दोनों लगता है एक ही वो हैं, मतलब बन चुके हैं सखी सहेली। पता है मुझे लगता है कि मैं मतलब यूट्यूब से मेरी उतनी कमाई तो नहीं हो रही है, मतलब सैलरी आ जाए ना ये बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग हैं वो समझ पाते हैं, जिनके रोज़ लाखों में व्यूज़ आते हैं ना उनके लाखों में सैलरी आती है, और जिनके मिलियन में व्यूज़ आते हैं उनकी कई लाख में सैलरी आती है, और जिनके मेरी तरह 3000, 4000, 8000, 10,000 व्यूज़ आते हैं उनकी सैलरी नहीं आती है यूट्यूब की तरफ से। इतनी अच्छी हवा चल रही है। हाँ, तो रम्या गई है तरबूज ले आने, क्योंकि मदर्स डे का मेरा वही गिफ्ट है। मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को अपने वीडियोज़ में। तो उसको पता था कि मम्मी के लिए क्या चीज़ वो है, और गोलू प्रियंका ने भी मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है। अब सरप्राइज़ उनका क्या है ये तो मुझे नहीं पता है। हाँ, दोपहर में वो वीडियो कॉल ज़रूर की थी, और वो तो उनके वीडियो से ही आपको पता चलेगा कि क्या मामला था। अभी मैं बता दूँगी तो फिर सस्पेंस रह नहीं जाएगा, तो आप उनकी वीडियो का इंतज़ार करिएगा। और रम्या मेरे को तरबूज गिफ्ट कर रही है फाइनली, क्योंकि मुझे तरबूज, मैंगो मतलब आम, मतलब गर्मियों के जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं अपनी कैपेसिटी नहीं बता सकती मैं कितना खा सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 1-2 किलो खा जाऊँगी, नहीं, मतलब मुझे बहुत पसंद है। मुझे खाना नहीं खा के मुझे फ्रूट्स खाने बहुत अच्छे लगते हैं बचपन से ही। बचपन में थोड़े से कम मिलते थे, अब मिलते हैं फिर भी मेरा मन नहीं भरता। मैं ना, जैसे क्या होता है ना, लोग ना बहुत सारे देखते हैं ये खरीद लिए वो खरीद के खा, मैं अपने पैसों को ना अपने पे बहुत खर्च करती हूँ, फ्रूट्स वगैरह पे मैं बहुत खर्च करती हूँ। तो वो गई हुई है, और अब मैं के पापा भी साथ में गए, क्योंकि तरबूजा थोड़ा भारी होता है ना, उठा के लेना पड़ेगा। तो दोनों बाप बेटी खूब लड़ते हुए गए हैं। और कल है दिन सोमवार, तो मैं सोच रही हूँ सोमवार का व्रत स्टार्ट कर दूँ और पशुपतिनाथ जी का, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हो रही हैं। जब मुझे पूरे 1 महीने के लिए यहाँ रहना होगा ना, अभी मुझे इस मंथ कहीं जाना है, हाँ कहीं जाना है इस महीने, 2-3 जगह मुझे जाना है, मतलब बैक टू बैक 2-3 जगह जाना है शायद, सब कुछ ठीक रहा तो इस वजह से पशुपतिनाथ का, क्योंकि जब बहुत विकट संकट होता है तब करना चाहिए। तो कुछ है, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जिसके लिए मैं करना तो चाह रही हूँ, बट अभी नहीं, जून जुलाई में करूँगी, जब अरू के स्कूल खुल जाएंगे तब मुझे कहीं जाना नहीं होगा तब। तो बस ये रही मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अपना मदर्स डे वो कैसे सेलिब्रेट किया। और मेरी बातों से सहमत होंगी कि मम्मी को ना आपका वक्त चाहिए, आप उनको कभी अपने जीवन में शर्मिंदा ना होने दें अपने कर्मों से। तो उस माँ को हमेशा प्राउड फील करवाएं कि आप उनके बच्चे हैं। लाइक अभी तक तो मैं कुछ नहीं कह सकती, और मैं अभी बहुत छोटी है, बट जितनी भी है वो मुझे बहुत नेक्स्ट लेवल में प्राउड फील करवाती है अपनी हर चीज़ों से। मतलब वर्ल्ड बेस्ट बच्चा मेरे पास है, जो हर चीज़, मतलब मेरी सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड, सबसे बड़ी बेस्ट फ्रेंड, जिससे मैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी छिपा सकती हूँ। मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं उससे छिपा सकती हूँ। लाइक जिससे बड़े लोगों वाली बातें थोड़ी छोड़ दीजिए, टेंशन वाली, तो बाकी सारी चीज़ें उससे शेयर करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरी, जब वो बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि मेरी मम्मी नहीं है तो मैंने क्या खोया। नहीं तो उससे पहले लगता था कि मम्मी नहीं थी तो कपड़ा मेरा कौन धोएगा, मम्मी नहीं थी तो खाना नहीं मिला, बस ये इन सब चीज़ों में ही समझ में आता था। और रम्या जब मेरे साथ बड़ी हुई तो समझ में आया मम्मी क्या होती है। जब मैं खुद माँ बनी तो समझ में आया मम्मा क्या होता है, मम्मी क्या होती है। बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इस दुनिया में हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटी के लिए हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, एक कारण नहीं है जीने का।
अगर मेरे पूरी दुनिया में मेरी किसी को ज़रूरत है तो वो मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है, मेरी बहनों को भी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरी बहनें भी मुझसे बहुत सा, और किसी को भी मेरी इस धरती पे किसी को भी ज़रूरत नहीं है। किसी का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को भी ज़रूरत नहीं है। मेरे होने या ना होने से अगर किसी पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा तो वो मेरी बेटी है, इसलिए मैं हूँ। नहीं तो मेरे जीने का कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य, कोई खुशी, कोई वजह दूर दूर तक मैं सोचती हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखता है। बस ये दिखता है मैं नहीं रहूँगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा, बस इसके अलावा कोई और कारण नहीं दिखता जीने का। इसी के साथ करते हैं अपने शब्दों को विराम। मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।